वेल बच्चों, कुछ दिनों पहले हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर है धर्मेंद्र प्रधान जी, वो कह रहे थे कि भाई पेपर जो है नीट 24 का वो बहुत ही बढ़िया हुआ था। बट आज सुबह के एक आर्टिकल में जब एक इंटरव्यू रिलीज हुआ, वहां पे ये कह रहे हैं कि नीट 24 में बहुत सारी इरेगुलरिटीज हुई है और एनटीए को सुधार की बहुत सारी जरूरत है। और उन्होंने कुछ एडिशनल पॉइंट्स भी बोला है। अब उनका आगे को लेकर एक्शन प्लान क्या है। जिन्होंने नीट 24 दिया था, अब बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर पेपर तो लीक हो चुका था, क्या रीनीट कंडक्शन में जा सकता है नहीं जा सकता है। इन सभी का जो हिंट है वो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर ने प्रॉपर्ली इस आर्टिकल में दिया है जी। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आइए हम लोग सबसे पहले आर्टिकल पे जाते हैं। आर्टिकल पर उन्होंने क्या क्या मेन चीज बोली हुई है जी। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो जैसे ही हमारे पास धर्मेंद्र प्रधान जी ने who took a charge of the key portfolio, कौन सा एजुकेशन मिनिस्ट्री, लास्ट वीक noted that some irregularities in the NEET have came to the light from some specific center। उन्होंने क्या बताया कि कुछ स्पेसिफिक सेंटर पर ही ये कांड हुआ है, ऑल ओवर इंडिया नहीं हुआ है। जैसे कि पटना हो गया, भरतपुर हो गया, गोधरा हो गया, राजस्थान हो, गुजरात हो गया, पर्टिकुलर लोकेशन पे ये चीज हुई है जी। एंड एश्योर द स्टूडेंट दिस वुड नॉट बी टॉलरेटेड। उन्होंने बोला है कि जो भी ये कांड हुई है उसके लिए हम लोग जीरो टॉलरेंस है हमारा, हम इसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेने वाले हैं। सबसे मेन पॉइंट यहां पे क्या बोला गया कि सम इरेगुलरिटीज हैव केम टू द लाइट इन द टू प्लेसेस। इन्होंने क्या बोला कि दो ही जगह पर कुछ कांड देखने को मिला, एक तो पटना था और एक आपका गुजरात था जी। ओके, आई एश्योर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स दैट गवर्नमेंट हैज टेकन दिस सीरियसली। अब गवर्नमेंट इसको लेकर बहुत ही सीरियसली हो चुका है। यही 2 दिन पहले हमारे एजुकेशन मिनिस्टर कह रहे थे कि कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है, एनटी बहुत साफ सुथरा तरीके से पेपर कंडक्ट करवाई है जी। इवन इफ द बिग ऑफिशियल्स ऑफ द एनटी आर फाउंड गिल्टी, बिकॉज कल ये बोला गया है, जो पटना का जो यूयू का जो आपका रिपोर्ट था उसमें बोला गया था कि यहाँ पे गवर्नमेंट अथॉरिटीज भी इन्वॉल्व हैं और उन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया पूरे सिस्टम को। तो इन्होंने साफ साफ बोल दिया कि अगर कोई एनटी का बड़ा ऑफिशियल भी अगर इसमें गिल्टी मिलता है तो इनको छोड़ा नहीं जाएगा जी। और उन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे क्या बोली है बच्चों कि अ लॉट ऑफ इंप्रूवमेंट इज रिक्वायर्ड इन एनटीए। एनटीए में बहुत सारी इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है, जिसके बारे में हम लोग पिछले 2 हफ्ते से चिल्ला रहे थे। एनटीए जो है वो छोटे एग्जाम्स बहुत प्रॉपर्ली कंडक्ट करा पा रहा है, लेकिन सिंगल डे में 25 लाख बच्चे जब कंडक्ट करवा रहे हैं तो इसका सिस्टम जो है वो कहीं ना कहीं आपका ब्रेक हुआ है जी। ठीक है, एंड द गवर्नमेंट इज कंसर्न अबाउट दिस। और गवर्नमेंट बहुत टेंशन में है कि भाई इसका क्या किया जाए। एंड नो कल्प्रिट विल बी स्पेड, छोड़ा नहीं जाएगा अगर कोई भी दोषी अगर यहां पे मिलता है तो। दे विल गेट दी हार्शेस्ट पनिशमेंट, उनको अच्छी तरीके से पनिश किया जाएगा। ये बात जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर ने बोला हुआ है जी। अब आगे सुनो जी। एनटीए एंड द एजुकेशन मिनिस्ट्री आर लुकिंग इनटू द एलिगेशन ऑफ द पेपर लीक। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है क्या कि सिर्फ और सिर्फ एनटीए नहीं, एनटीए के साथ साथ एजुकेशन मिनिस्ट्री जो है वो भी चेक कर रही है कि जो पेपर लीक हुआ था वो कहां पे लीक हुआ था, एट सम सेंटर इन द पटना। अगर आपको याद होगा तो पटना में ही तुम्हारे पास 4 मई को जो पेपर है वो 2 लोगों को मिल गया था और 2 लोगों को मिलने के बाद 32 लोगों को आंसर हटवाया गया था। फिर 9 लोगों को आज पटना पुलिस ने बुलाया है इंटरोगेशन के लिए, जो कि बिहार के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में है। बहुत सारे स्कूल भी इसमें इन्वॉल्व है। तो अभी एनटीए और एजुकेशन मिनिस्ट्री दोनों साथ में काम कर रही है पेपर लीक के ऊपर प्रॉपर्ली, कि कौन कौन से सेंटर पे कितना रेडिएशन गया, पेपर कितने लोग तक पहुंचा है, वो जानना बहुत जरूरी है जी। विच हैज बीन fled by the local police, although government official maintained that the number of candidates who cleared the exam from this center was not significant। उन्होंने ये भी बोला है कि जहां पर पेपर लीक हुआ था, जो बच्चे उस सेंटर से एग्जामिनेशन दे रहे थे, उस सेंटर में ज्यादा बच्चे क्लियर नहीं किए और जो कल्प्रिट्स है उनको तो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने पकड़ लिया है। ओके, यूजुअली एज अ मैटर ऑफ अबंडेंट प्रिकॉशन there has been a 2 set of paper। उन्होंने 2 सेट ऑफ पेपर बनाया था, with the final one to be used decided on the morning of the examination। अभी यहाँ पे लीपापोती क्या कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमने 2 पेपर बनाया था, जो फाइनल पेपर था ना वो मॉर्निंग में डिसाइड होता है कि कौन सा जाएगा जी। लेकिन 4 तारीख को, क्योंकि जो कल्प्रिट से उन्होंने एक्सेप्ट भी किया है कि जो पेपर उनको 4 तारीख को रटवाया गया था वही पेपर उनको अगले दिन नीट में मिला हुआ है जी। तो यहाँ पे लीपापोती से तो काम चलेगा नहीं, यहाँ पे मतलब संभाला जा रहा है चीजों को। अच्छा, स्टेटिंग दैट इंफॉर्मेशन ऑन द irregularities have emerged from the some specific places। उन्होंने, जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर कह रहे हैं कि ज्यादा जगह पर नहीं है, बट थोड़े ही जगह पर आपका पेपर लीक हुआ है, लेकिन इसका रेडिएशन कितना ज्यादा है, कितने लोग तक पहुंचा, बिकॉज सोशल मीडिया का जमाना है, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप के द्वारा कितने लोगों तक पहुंचा हुआ है वो भी देखना बहुत जरूरी जी। गवर्नमेंट इज वर्किंग टुवर्ड्स इट्स रिजोल्यूशन एंड रिफॉर्म कीपिंग दी कॉग्निसेंस ऑफ दिस। मतलब वो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी जजमेंट आएगा हम उसके बेसिस पर आगे जो है फैसला लेने वाले, और सुप्रीम कोर्ट के गाइडेंस के हिसाब से ही हम लोग आगे फर्दर मूव करने वाले हैं जी। अब फ्राइडे को क्या हुआ था, फ्राइडे को हमारे एजुकेशन मिनिस्टर ने क्या बताया था, इंडिकेटेड दैट स्क्रैपिंग द एंटायर एंट्रेंस एग्जामिनेशन वाज अनलाइकली एज द सैनिटी ऑफ द प्रोसेस कुड नॉट बी जज्ड बाय द एलीड इरेगुलरिटीज इन द हैंडफुल ऑफ द सेंटर। उन्होंने ये बोला था
कि जो सेंटिटी एग्जामिनेशन की हम लोग ऐसे जज नहीं करेंगे कि कुछ सेंटर पे इरेगुलरिटीज हुई है तो इससे कि सारे बच्चों को अफेक्ट किया जाए। लेकिन आज मंडे है, मंडे को उनका स्टेटमेंट बदल गया है जी, है ना। अच्छा, some state with the large presence of the powerful lobby of the education institutes have been opposing the NEET, and officials argued that coaching center were fanning the controversy as the syllabus was aligned with the class 12, helping more students secure the high marks। अब यहां पर देखो गवर्नमेंट कह रही है कि कोचिंग इंडस्ट्री की वजह से जो ये हाइप इतना ज्यादा क्रिएट हो रहा है, ये गवर्नमेंट ऑफिशियल का कहना है कि यार कोचिंग वाले अगर इसमें इन्वॉल्व नहीं होते तो ये मैटर इतना एस्केलेट नहीं करता। बट यार अगर देखा तो यहाँ पे 24 लाख बच्चों का सवाल है और गवर्नमेंट इसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना ही चाहिए, वरना चीजें जो है वो आपके पास खराब हो सकती है आने वाले टाइम के अंदर जी। तो ये हमारे एजुकेशन मिनिस्टर ने साफ साफ बोल दिया है कि हाँ पेपर तो कहीं ना कहीं आपका प्रॉब्लम हुआ है, जिसको लेकर स्ट्रिक्ट एक्शन गवर्नमेंट और एनटीए दोनों साथ में मिलकर इसके ऊपर काम करिए, कहाँ कहाँ पे पेपर लीक हुआ है और एनटीए में बहुत सारे सुधार की जरूरत है। ये बात हमारे एजुकेशन मिनिस्टर ने भी कंफर्म कर दिया है। फ्राइडे को यही कहते हैं कि भाई एनटीए इज अ वेरी ट्रांसपेरेंट ऑर्गेनाइजेशन, वही है कि दिन बदला स्टेटमेंट बदल गया है जी। अब देखते हैं अब आगे इसके अंदर क्या क्या आपके पास बदलाव होता है जी। लेकिन अगर आप नीट 25 की तैयारी कर रहे हैं तो आप देखिए कि अगले साल ये प्रॉब्लम आपके साथ ना हो पाए, तो आप लोग प्रॉपर्ली अपडेटेड सिलेबस के साथ आप पढ़ाई करो जी। अगर आपको अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करना है आप आज ही ज्वाइन कर सकते हैं बाय यूजिंग कोड बायोलॉजी लाइव। और आप अगर एक बार अनअकैडमी प्लस में आते हैं तो आपको इस तरीके से एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन एकदम वर्ड बाय वर्ड डायग्राम जितने भी इंटेक्स क्वेश्चन है वो सब का सब आपके कवर करवाए जाएंगे और साथ में हर एक पैराग्राफ से कितने पॉसिबल क्वेश्चन बनते हैं वो सब आपको लाइव क्लास में करवा दिया जाएगा बच्चों, ठीक है। तो कोई भी मिस नहीं करेगा। किसी को भी अगर अनअकैडमी प्लस लेना है वो आज ही ज्वाइन कर सकता है अनअकैडमी प्लस बाय यूजिंग कोड बायोलॉजी लाइव। यहाँ पे जो टीम स्पार्टन है वो कंप्लीट फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आपका कवर करवाने वाली है। और अगर आप एक बार अनअकैडमी प्लस ले लेते हैं तो आपको सारे क्लासेस का एक्सेस जो है वो मिल जाता है, सारे टीचर से आप लोग पढ़ सकते हो बच्चों, ठीक है। तो आप लोग इसको आज ही ज्वाइन कर सकते हैं बिकॉज प्राइस हाइक आपका होने वाला है बहुत ही कम दिनों में। अगर आप आज अनअकैडमी प्लस लेते तो आपको पड़ेगा सिर्फ 5499 का, और सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आप स्क्रीनशॉट शेयर करेंगे अनमोल शर्मा 12385@gmail.com पर बच्चों, ठीक है। और इसी के साथ अगर आप लोग किसी भी अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर में एडमिशन लेना है तो आप लोग जाके परचेस कर सकते हैं। 17 जून से आपके पास न्यू बैचेस जो हैं अनअकैडमी सेंटर्स पर चालू हो रही हैं। आई होप कि ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। कुछ भी दिक्कत है रिगार्डिंग और एडमिट कार्ड या स्कोर कार्ड या पेपर लीक आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। आपके सारे प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है मैं आपको कमेंट में बता दिया करूंगा। थैंक यू, अभी के लिए बस था। थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।